प्राइवेट स्कूल्स फीस वसूल कर सकते हैं। टीचर्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस पहाड़ बनकर आया है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस नहीं बच्चों को है नहीं टीचर्स को। एक वर्ग और है जिसे सो कॉल्ड मिडिल क्लास कहा जाता है, जिसकी औकात से बड़े सपने होते हैं, लिमिट से महंगी निजी स्कूलों में उसका बच्चा पढ़ता है। हर स्कूल का बजट और बिजनेस मॉडल इतना बड़ा थोड़ी ना होता है कि आलू भी ना डालें और सोना निकालें। जोहार। 27 जुलाई 2020 छत्तीसगढ़ के स्कूलों और पालकों के लिए एक बड़ा फैसला लेकर के आया, जब बिलासपुर हाईकोर्ट का फीस से जुड़ा एक फैसला आया। वो फैसला जिसका एक पक्ष यह भी है कि जब भी हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में गल्ला लेकर बैठा एक कैशियर दिखाई पड़ता है, जो हमसे एक बड़ी रकम वसूलने बैठा है। हमारा ध्यान पड़ता है बड़ी बड़ी इमारतों, कांच के दफ्तरों, स्कूल बिल्डिंग से लेकर प्ले ग्राउंड, और बजट के बाहर फीस, ऊपर से बुक्स, कॉपी से लेकर पेन तक खरीदने के नियम। यानी कुल मिलाकर एक शिक्षा के मॉडल के बजाय एक बिजनेस मॉडल हमको दिखाई देने लगता है। क्या वाकई शिक्षा का मॉडल अब एक बिजनेस मॉडल बन चुका है? क्या वाकई प्राइवेट स्कूलों का लक्ष्य केवल पेरेंट्स से मोटे रकम वसूल करना है? प्रदेश में प्राइवेट स्कूल की जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, 2007 के बाद आज 2020 को प्राइवेट स्कूल तिगुने के करीब हो गए, लेकिन शिक्षा का स्तर आज भी वही है। बदतर जरूर हुआ होगा लेकिन बेहतर नहीं। लेकिन हर स्कूल ऐसे हों ऐसा नहीं है। कुछ स्कूल ऐसे हैं, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जिनका शिक्षा के मॉडल से बच्चों की फीस पर टिका होता है। वो स्कूल कम महंगे होते हैं, उनका बजट छोटा होता है, लेकिन टीचिंग स्टाफ से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ तक की सैलरी बच्चों से मिलने वाली फीस पर डिपेंड करती है। उनकी कमाई का हिस्सा इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन कोरोना संक्रमण आने के बाद मेडिकल सेक्टर्स की अगर छोड़ दें तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं जो कि प्रभावित ना हुआ हो। खासकर ऐसे सेक्टर्स जो एक सामूहिक संरचना से जुड़े हो, चाहे वो कोई शैक्षणिक संस्थान हो, मैरिज हॉल, बड़े बड़े लॉन, मोटेल, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, या हमारे मॉल अथॉरिटी, मल्टीप्लेक्स, जिम। ये वो संस्थाएं हैं जो बर्बादी के मुहाने पर आकर खड़ी कोरोना के वैक्सीन आने की बाट जो रही है। स्कूल की अगर हम बात करें तो अप्रैल महीने की 1 तारीख और 22 तारीख को छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 फरमान जारी किए थे। पहला यह कि संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन पीरियड में कोई भी शैक्षणिक संस्था बच्चों के परिजनों से फीस जमा करने को लेकर दबाव नहीं बना सकती। वहीं दूसरा फरमान यह भी था कि सभी शैक्षणिक संस्थाएं अपने सभी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी देते रहेंगे, और यह जारी रहेगा। लेकिन हर स्कूल का बजट और बिजनेस मॉडल इतना बड़ा थोड़ी ना होता है कि आलू भी ना डालें और सोना निकालें। कहने का मतलब बच्चों से फीस भी ना लें और स्टाफ की सैलरी भी देते रहें। इसे लेकर 22 प्राइवेट स्कूलों की एक रजिस्टर्ड कम्युनिटी बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में शासन के इस आदेश के खिलाफ PIL दायर की, जिनकी तरफ से वकील आशीष श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस P. सैम कोसी के सामने पैरवी की। तमाम दलीलों के बाद जस्टिस ने शासन के आदेश को खारिज करते हुए यह फैसला दिया कि प्राइवेट स्कूल्स फीस वसूल कर सकते हैं, लेकिन इसमें पिछले सत्र की पूरी फीस पालकों को जमा करनी होगी। वहीं स्कूल प्रबंधन इस सत्र की केवल ट्यूशन फीस ही वसूल कर सकेगा, अन्य कोई फीस स्कूल प्रबंधन नहीं ले सकेगा। दूसरा कि स्कूल प्रबंधन अपने टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी कंटिन्यू रखेगा, उन्हें वेतन मिलती रहेगी। तीसरा कि इस साल कोई भी फीस रिवीजन यानी कि फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। चौथा, यदि कोई पेरेंट्स की माली हालत इन दिनों ऐसी नहीं है कि बच्चे की फीस जमा कर सकें, तो तमाम दस्तावेजों समेत वे स्कूल में आवेदन करें। स्कूल प्रबंधन यह फैसला लेगा कि इन्हें कितनी छूट मिलनी चाहिए, या इन्हें रियायत मिले भी तो कितनी। अब यह गेंद भी स्कूल के पाले में है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूलों की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों तक ऑनलाइन क्लास के जरिए शिक्षा पहुंचे। जहां संभव नहीं हो पा रहा है, वहां स्कूलों की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों तक कोर्स मटेरियल पहुंचे, जिससे बच्चों की पढ़ाई चलती रहे। हाईकोर्ट ने भूपेश सरकार के फीस न लेने के आदेश को खारिज तो कर दिया, अभी भी वह तर्क अधर में लटका है कि ट्यूशन फीस न बढ़े या कैसे तय होगा, क्योंकि कई स्कूलों के वेबसाइट में ऑलरेडी 2020-21 सत्र की फीस स्ट्रक्चर चिपका दी गई है। दूसरा, अगर बात करें प्राइवेट स्कूल टीचर्स स्टाफ की, तो सभी स्कूल ने अपने टीचर्स की सैलरी इन दिनों काटी है, जबकि टीचर्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस पहाड़ बनकर आया है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस नहीं बच्चों को है नहीं टीचर्स को।
मार्च का महीना टीचर्स के ऊपर मानसिक प्रताड़ना बनकर टूटा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स का डेडिकेशन लेवल वाकई किसी दूसरे फील्ड के प्रोफेशनल से बेहतर होता है। उनके कलीग्स के बीच कंपटीशन लेवल से लेकर अपने सब्जेक्ट्स में बच्चों के मार्क्स तक का मानसिक लोड, ऊपर से ऑनलाइन पढ़ाई करवाने का शारीरिक लोड। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स में मेल टीचिंग स्टाफ विलुप्ति के कगार पर है। टीचर्स की जॉब में फीमेल कैरियर ऑप्शन की तरह सामने आया है, जिसमें एक बड़ा तबका मैरिड वुमेन्स का है। अब लॉकडाउन में पति घर पर है, खुद के बच्चे, परिवार, तो इन दिनों जो हमारे फीमेल टीचर्स ने झेला है वह अस्पताल जा रही हमारी मेडिकल नर्सेस के लोड से कम नहीं। इसमें जले में नमक का काम किया उनकी कटी हुई सैलरी ने। कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जिन्होंने फरवरी महीने, जिसमें 15 तक स्कूल लगी ही है, उस महीने की सैलरी भी हाफ कर दी। मार्च की सैलरी टोटल डिडक्ट कर दी। अप्रैल में 15 दिन ऑनलाइन क्लास ली हो तो 15 दिन की फीस, यानी कुल मिलाकर उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। यहाँ एक चीज़ समझने वाली यह भी है कि स्कूल प्रबंधन का तर्क यह है कि बच्चों ने फीस नहीं दी, सरकार ने आदेश दिया है, लेकिन कहीं भी यह आदेश ऐसा नहीं है कि फीस वसूल ही नहीं की जाएगी। उसे तो केवल लॉकडाउन पीरियड में जमा नहीं करने की रियायत भर दी गई थी, जबकि स्कूल रीओपन होने या सत्र शुरू होने के बाद स्थिति बेहतर होने पर बच्चों से फीस तो पूरी वसूल होनी ही है। तो उन टीचर्स की काटी गई सैलरी का क्या स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थिति सामान्य होने के बाद टीचर्स को उनके बचे सैलरी भी दिए जाएंगे? नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो नो वर्क नो सैलरी झेल रही इस तबके के पास कोई चारा नहीं रह गया। स्कूलों में पानी पिलाने वाली दीदियों को इन दिनों दूसरों के घर बर्तन धोने जाने की नौबत आ गई है, वो भी कोरोना के डर से आधे दिन जाओ आधे दिन नहीं। बस ड्राइवर भाई की अगर हम बात करें तो छोटे मोटे काम करने खोजने को मजबूर हैं। बाजार में लूडो और ताश की बिक्री बढ़ गई है। हर कोई इतना अपडेट कहाँ कि बेरोजगारी के प्रतीक राष्ट्रीय खेल पबजी को खेले। हाँ, आजकल फ्री फायर भी लॉकडाउन में मार्केट जमा रहा है। खैर, अगर छत्तीसगढ़ में संचालित स्कूल के ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें, अगर बाकी फीस को छोड़ दें, उसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों की फीस अपने आप में आम आदमी के बजट का बड़ा हिस्सा पकड़ रही है। बिलासपुर की ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी की फीस 46,000 रुपये है, 12वीं की 78,000, और यह केवल ट्यूशन फीस है। इसमें अलग अलग तरह के स्टफ्स डाले जाएं तो यह फीस दुगने के करीब हो जाएगी। ऐसी ही रायपुर की NH गोयल वर्ल्ड स्कूल, खैर यह वह स्कूल है जो मिडिल क्लास की रेंज से बाहर है, लेकिन फीस बताते चलते हैं। यहाँ नर्सरी की ट्यूशन फीस 72,000 से शुरू होती है, 12वीं की ट्यूशन फीस केवल 1 लाख के पार हो जाती है। जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ इसमें दूसरे तरह की फीस नहीं जुड़े हैं। भिलाई का शंकराचार्य स्कूल, नॉन टीचिंग स्टाफ तो छोड़िए, टीचिंग स्टाफ के पेमेंट भी लटक गए हैं। यहाँ की फीस उतनी ज़्यादा नहीं है, ट्यूशन फीस ही सालाना 30,000 के करीब है। एक स्कूल बिलासपुर में है, जैन इंटरनेशनल, यहाँ की ट्यूशन फीस नर्सरी के 50,000 रुपये है। 12वीं की अगर हम बात करें तो जैन इंटरनेशनल की फीस स्ट्रक्चर में सीधे 2,60,000 रुपये का कॉम्बो पैक है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना सब कुछ इंक्लूडेड है। तो सवाल यह भी उठता है कि इसे कैसे टुकड़ों में बांटा जाएगा और ट्यूशन फीस लेने का आधार क्या बनेगा। DPS रायपुर की अगर हम बात करें तो नर्सरी की सालाना 65,000 ट्यूशन फीस है, 12वीं की 97,000। DPS रायपुर की एक महिला नॉन टीचिंग स्टाफ ने बताया कि नॉन टीचिंग स्टाफ को बैठा दिया गया है, सैलरी नहीं आ रही है। एक महिला टीचर का कहना है कि 30% सैलरी ही मिल रही है। इनकी फीस हमने आपको बता दी। दिशा स्कूल की प्राइमरी की ट्यूशन फीस 40,000 से शुरू होती है। दिशा स्कूल वह डेडिकेटेड संस्था है जहां हाई कोर्ट के आदेश आए 24 घंटे भी नहीं हुए कि बच्चों का एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जहां उन बच्चों को शामिल नहीं किया गया जिनकी फीस जमा नहीं हुई है। वहीं 13,000 की पहली किस्त पटाने खबर पहुंचा दी गई है। इन स्कूलों के फीस के आंकड़े बताने का मकसद इन स्कूलों के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े करना नहीं है। सभी CBSE एफिलेटेड हैं जिनका लगभग करिकुलम बराबर है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिया। यहीं पर आवश्यकता होती है फीस नियामक आयोग की, जो भूपेश सरकार लाना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो भी अधर पर लटकी हुई है। मुद्दा केवल स्कूल की फीस का नहीं है, मुद्दा घर की EMI से लेकर के घर के किराए तक का है, छोटी सी ऑफिस खोलकर शुरू किए गए नए स्टार्टअप का है,
कोरोना के इस काल में एक महान दार्शनिक ने कहा है कि आपदा में अवसर खोजो। उसी महान दार्शनिक की बात को केवल भारत सरकार ने ही स्वीकारा है और अपनी हर नाकामयाबी को संक्रमण के मत्थे मढ़ दिया। बैंक लोन से आदमी खुद को चोर सा महसूस करने लगा है। इधर बैंक कंगाल हो रहे हैं सो अलग। क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? यहाँ 8 करोड़ चले गए हैं। हर आदमी मनरेगा में गड्ढा नहीं खोद सकता, हर कोई मास्क बनाकर पेट नहीं पाल सकता। मजदूर का दर्द तो दिखाई भी दिया क्योंकि वो बेचारा सड़क पर था। सड़क पर चले, सड़क पर ही दम तोड़ गए। अब इलाज के लिए भटक रहे हैं। एक वर्ग और है जिसे सो कॉल्ड मिडिल क्लास कहा जाता है, जिसकी औकात से बड़े सपने होते हैं। लिमिट से महंगी निजी स्कूलों में उसका बच्चा पढ़ता है। आमदनी बंद हो चुकी है। घर का किराया 10,000 था, अब 4,000 वाला घर खोज रहा है। बीवी जो कल तक काम में नहीं गई उसके लिए भी काम खोज रहा है। नौकरी गई सो गई, जिसकी है उसके जेब में भी मेहनत करके भी आधे पैसे हैं। हाई कोर्ट का एक फैसला निजी स्कूलों में हो रहे घाटे से बचा सकता है, जो कि सही भी है। लेकिन उस लड़ाई का क्या जो एक मिडिल क्लास मैन अकेले लड़ रहा है? उसकी चुनी हुई वो सरकार कहाँ है जिस पर कई उम्मीद के साथ उसने मुहर लगाई थी? दरअसल यह एक चुनौतीपूर्ण समय के साथ आगाह करने वाला समय है, जो यह कहता है कि आंखें खोलो और देखो और उम्मीद और ढकोसलों के बीच के फर्क को समझो। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।